फ्लटर फ्लो हमें सारे बेसिक विजेट्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से ऐप डेवलपमेंट काफ़ी इजी है। लेकिन फ्लटर फ्लो में इतने एडवांस विजेट्स नहीं हैं जिसकी मदद से हम अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस सिचुएशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लटर फ्लो हमारी ऐप बिल्डिंग को काफ़ी आसान कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़र इंटरफेस। इसमें ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स और विजेट्स की मदद से हम अपनी कोडिंग को आसान कर सकते हैं और ऐप बहुत ईजिली बना पाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसे विजेट्स चाहिए जिसमें हम बहुत ही एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन कर सकें, लेकिन इसकी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी में हम वो नहीं अचीव कर पाते। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कस्टम कोड टू क्रिएट अ कस्टम विजेट, क्योंकि फ्लटरफ्लो हमें कस्टम विजेट बनाने की फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो कस्टम विजेट बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसमें हम फुल फ्लेज कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बाय कोडिंग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस वीडियो से क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं एक कस्टम विजेट हमारे फ्लटर फ्लो में और कैसे किया जाता है उसे यूज़। हम क्रिएट करने वाले हैं एक QR कोड जनरेटर इन आवर फ्लटर फ्लो विद द हेल्प ऑफ कस्टम कोड। साथ ही साथ हम इसमें स्टाइलिंग और कस्टमाइजेशन भी देखेंगे कि हम कोड से वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हैं हमारे फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में और कस्टम कोड पे हम जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे कस्टम विजेट। ऐड करने के बाद यहाँ से हम एक पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे जिसको मैं लिखता हूँ डेटा, जो जिसकी टाइप रहेगी स्ट्रिंग, और इसे कर दूंगा नॉट नलेबल। अब हम एक QR कोड जनरेटर बनाना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कस्टम कोड बाय आवरसेल्फ हम जाएंगे पबडेव पे। पबडेव एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें फ्लटर के ऑलरेडी सभी पैकेजेस मौजूद हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन पैकेजेस को यूज़ करके हमारे फ्लटर फ्लो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ QR बार कोड और करता हूँ सर्च, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे पैकेजेस मिल गए हैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगा दिस वन। तो यहाँ से हम इस पैकेज को कर देंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम डिपेंडेंसी में इसे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम रिफ्रेश कर देंगे कोड को। तो अब हमने हमारी डिपेंडेंसी को किया है ऐड। उसके बाद हम जाएंगे हमारी बॉयलर प्लेट विजेट कोड पे और कर देंगे इसे एडिटर में पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे विजेट का नाम आ चुका है, नीचे आ चुका है हमारा पैरामीटर जो कि है डेटा। यहाँ रिक्वायर्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने नलेबल को अनचेक किया है। विड्थ और हाइट ये मैंडेटरी है कस्टम विजेट को ऐड करने के लिए। और यहाँ से हमने एक स्टेट क्रिएट कर दी है जिसे एक्सटेंड करके हम रिटर्न कर रहे हैं एक ब्लैंक कंटेनर। तो हमारे इनबिल्ट कोड में हमें ये एक ब्लैंक कंटेनर कस्टम विजेट में रिटर्न करता है। तो हमें चाहिए एक QR कोड जनरेटर। तो हम जाएंगे हमारे एग्जाम्पल में और हम इस पूरे कोड को कॉपी करने के बजाय सिर्फ इसके चाइल्ड कोड को कॉपी करेंगे जिसमें है कॉलम, और ले लेंगे एंड ब्रैकेट तक और करेंगे इसे पेस्ट हमारे करंट कोड में बाय रिप्लेसिंग इट विद कंटेनर। तो यहाँ से हमने हमारे कोड को कर लिया है कॉपी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें QR कोड और कोड पे इनवैलिड टाइप का एरर आ रहा है। तो वो हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी इसकी लाइब्रेरीज। तो मैं इन दोनों को लाइब्रेरीज को कर लूँगा कॉपी। यहाँ हम इस थर्ड वाली को कॉपी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मटीरियल डॉट डॉट ऑलरेडी हमारे कोड में प्रेजेंट है। तो इसे मैं हमारी ऊपर की लाइब्रेरीज के नीचे ही करूँगा पेस्ट। ये एरर शो हो रहा है तो मैं इसे कर देता हूँ फिर से रिफ्रेश टू रिफ्रेश अवर बॉयलर प्लेट कोड। अगेन मैं इसे कर देता हूँ रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद मैं सेव विजेट पर क्लिक करूँगा टू चेक कि एरर रहता है कि नहीं। तो हमें सेव करने के बाद भी इशू मिल रहा है। हम करेंगे रिफ्रेश कोड को और उसके बाद फिर से करेंगे इसे वैलिडेट
फ्लटरफ्लो में कोड वैलिडेशन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये कंपाइल करता है कस्टम विजेट्स को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा एरर यहाँ से जग गायब हो चुका है। तो गायब होने के बाद हम ये नीचे वाले कोड को कर देंगे रिमूव, और रिमूव करने के बाद कर देंगे सेव, क्योंकि हमें हमारा क्यूआर कोड ही चाहिए। और सेव करने के बाद हम पहले यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देंगे हमारे इनपुट पैरामीटर से, जो कि होगा विजेट डॉट डेटा। उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे सेव। सेव करने के बाद मैं आता हूँ मेरे कॉलम में, और कॉलम में ऐड कर दूंगा मेरा कस्टम विजेट, कर दूंगा इसे अलाइन। तो यहाँ पे मुझे 2 एरर विजिबल हैं, क्योंकि हमें देनी पड़ेगी हमारे विजेट को डायमेंशन जो कि है विड्थ और हाइट। तो मैं यहाँ इसे विड्थ दे दूंगा 300 और हाइट भी दे दूंगा 300। और डेटा में मैं सिंपली पास करता हूँ ये यूआरएल और कर देता हूँ इसे पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद हमारा एरर गायब हो गया है, और अब मैं कर लूँगा मेरे कोड को टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा सेशन लोड हो चुका है और हमारा क्यूआर कोड हमें विजिबल है। हमने हमारे कोड में यूआरएल को कॉपी किया था, तो अगर मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट और देखता हूँ कि मेरे क्यूआर कोड से मुझे मेरा यूआरएल मिल रहा है कि नहीं, तो मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, ब्राउज़र में जाके मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा मेरी इमेज। तो यहाँ पे मुझे वही यूआरएल रिट्रीव हुआ है जो यूआरएल मैंने डेटा में एंटर करा था। तो यहाँ से हमारा डेटा हमें क्यूआर में मिल गया है। लेकिन अगर मैं अब इसे थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहूँ, यानी कि मैं अपने क्यूआर को थोड़ा स्टाइल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हैं जो 3 बिग पोर्शन है, इन्हें कहते हैं आइज, और नीचे का होता है मॉड्यूल। तो अब मैं इन दोनों का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा मेरे कोड में और यहाँ पे आ जाऊँगा मेरे डेटा में। डेटा के आगे मैं लगा दूँगा एक कॉमा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं क्यूआर कोड पे जाता हूँ तो इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ मुझे मिल जाएंगी। आई का कलर चेंज करने के लिए मुझे यूज़ करना है आई स्टाइल, और मॉड्यूल का कलर चेंज करने के लिए मुझे मॉड्यूल स्टाइल चेंज करना है। तो मैं ले लेता हूँ पहले आई स्टाइल और ऐड करूँगा एक कॉलन। कॉलन के बाद मैं लिख दूँगा क्यूआर आई स्टाइल और ब्रैकेट में ले लूँगा कलर, और यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ एक डायनामिक कलर। तो मैं ले लूँगा 2 कलर यहाँ पे। पहला होगा आई कलर जिसकी टाइप रहेगी कलर, और दूसरा रहेगा मॉड कलर जो कि होगा हमारा मॉड्यूल का कलर। उसके बाद मैं सिंपली जाता हूँ मेरे बॉयलर प्लेट कोड में और यहाँ से इन वेरिएबल्स को कर लूँगा कॉपी और यहाँ कर दूँगा इन्हें पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद मैं कलर में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा विजेट डॉट आई कलर। उसी तरह से अगर मुझे मॉड्यूल स्टाइल का कलर चेंज करना है तो मैं जाऊँगा डेटा मॉड्यूल स्टाइल और यहाँ पे होगा QR डेटा मॉड्यूल स्टाइल, और यहाँ पे कलर में जाऊँगा और कलर रहेगा विजेट डॉट मॉड विजेट डॉट मॉड कलर। मॉड कलर, यहाँ पे कॉमा और कलर में रहेगा कोलन। तो यहाँ से हमने कलर को कर दिया है सेट। मैं इन्हें कर देता हूँ नॉट नलेबल और इन दोनों के पीछे लिख दूंगा रिक्वायर्ड एंड देन कर दूंगा इसे सेव। डेटा नॉट नलेबल, और यहाँ से मुझे इस क्वेश्चन को करना है रिमूव।
और कर दूंगा सेव। अगेन क्लिकिंग सेव। मुझे यहाँ पे 2 एरर विजिबल है, तो विजेट में मुझे अब पास करने पड़ेंगे कलर्स जो कि हैं मैंडेटरी। तो मैं आई का कलर रखूँगा प्राइमरी और मॉड्यूल का कलर रखूँगा सेकेंडरी। तो कलर ऐड करने के बाद मैं कर दूंगा इसे इंस्टेंट रीलोड। तो इंस्टेंट रीलोड के बाद हमारी आईज का कलर चेंज हो चुका है और सेम ही मॉड्यूल का। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इन दोनों की शेप है सर्कुलर। क्या हो अगर मुझे इनकी शेप भी चेंज करनी हो तो उसके लिए हमें जाना है हमारे कस्टम कोड में अगेन, और यहाँ पे आई स्टाइल में मैं ऐड करता हूँ कॉमा, और यहाँ होगी आई शेप। अब मैं चाहता हूँ एक बूलियन वेरिएबल, और उस वेरिएबल की मदद से हम डिफाइन करेंगे कि हमारी क्यूआर कोड की शेप कैसी रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज स्क्वायर, कर देता हूँ इसे कॉपी, और यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड दिस डॉट स्क्वायर एंड कॉमा। उसी तरह से मैं नीचे भी लिख दूंगा फाइनल, जिसकी टाइप है बूल और इसका नाम है इज स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आई शेप में जाता हूँ और लिखता हूँ विजेट डॉट इज स्क्वायर और लगा दूंगा क्वेश्चन, और रहेगी क्यू आर आई शेप डॉट स्क्वायर। अगर स्क्वायर होगा ट्रू तो शेप रहेगी स्क्वायर, एल्स क्यू आर आई शेप रहेगी सर्कल। उसी तरह से हमारा रहेगा डेटा मॉड्यूल शेप, और यहीं से मैं इसे कर दूंगा कॉपी, और यहाँ पे इसे कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे आएगी क्यू आर डेटा मॉड्यूल शेप, और सेम हमारी दूसरे में भी आएगी डेटा मॉड्यूल शेप। तो यहाँ से हमने शेप को भी डायनामिकली डिफाइन कर दिया है। अब हम करेंगे क्लिक सेव पे। सेव करने के बाद हमें एरर विजिबल हो रहा है जिसमें हमें मेंशन है कि इस स्क्वायर की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की। तो अब हम क्लिक करते हैं इस स्क्वायर पे और अब करेंगे इंस्टेंट रीलोड। तो यहाँ पे हमारे क्यूआर कोड की शेप स्क्वायर शेप में हो चुकी है। अभी मैं फिर से इसे करता हूँ अनचेक, और अनचेक करने के बाद क्लिक करता हूँ इंस्टेंट रीलोड पे। तो हमारी यहाँ पे सर्कुलर शेप में हमारा क्यूआर कोड विजिबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कस्टम कोड हमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम अपने मैनुअल चेंजेस भी इनमें पुश कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हमने सीखा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं कस्टम विजेट हमारी फ्लटर फ्लो ऐप में। हमने क्रिएट किया एक क्यूआर कोड जनरेटर विद द हेल्प ऑफ आवर कस्टम विजेट फंक्शनैलिटी। साथ ही हमने हमारे क्यूआर कोड जनरेटर के विजेट में बहुत सारी स्टाइलिंग और कस्टमाइजेशन की with the help of custom code. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।